वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और जल्दी जल्दी चलते हैं आपके साथ। दोस्तों लास्ट क्लास का फटाफट रिवीजन करा देता हूं। आज हम क्वेश्चंस करेंगे। लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक था गुडविल और चैप्टर हमारा चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 5। मैंने आपको जल्दी जल्दी बताता हूं। गुडविल के अंदर एक गुडविल होती है जिसको आप बोलते हो वैल्यूड गुडविल, जिसका एक और नाम होता है, फटाफट रिवाइज करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये गुडविल होती है फर्म की। इस गुडविल के अंदर, ये फर्म की गुडविल होती है, याद रखना। इस गुडविल के अंदर हमेशा जो नया पार्टनर होता है, जो भी नया पार्टनर है, वो क्या लाता है, अपना हिस्सा लेके आता है, शेयर लेके आता है, जिसको आप सब बच्चे बोलते हो प्रीमियम फॉर गुडविल। तो इस टोटल के अंदर नया पार्टनर अपना शेयर लाता है, जिसे कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। इसके बड़े सारे केसेस थे। केस नंबर 1, केस नंबर 1 में था नया पार्टनर अपना शेयर कैश में लाता है। अगर कैश में लाता है तो मैं जल्दी से रिवाइज कराता हूं। सबसे पहली एंट्री होगी लाने की, ब्रिंग, लाने की एंट्री होगी, वो कैश में लाएगा। फिर एंट्री होगी डिस्ट्रीब्यूट की। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब पार्टनर्स बांटेंगे। कौन सी रेशो में? बेटा जल्दी बताइए चैट बॉक्स में, कौन सी रेशो में बांटेंगे? ओल्ड रेशो या सेक्रीफाइसिंग? फटाफट बताइए। सो करेक्ट आंसर इज रिया शिका, सेक्रीफाइसिंग रेशो। पहले लाएगा, फिर पार्टनर्स बांट लेंगे। और समटाइम्स होता है विड्रॉन, समटाइम्स होता है विड्रॉन। पार्टनर अपने घर ले जाते हैं, जिसको आप सब बच्चे बोलते हैं ड्रॉइंग्स। तो 3 एंट्री होती हैं। पहला केस कैश। मैं एक बार फटाफट आपको दिखा भी देता हूं, हमने लास्ट क्लास में क्या एंट्रीज करी थी। ये लो दोस्तों, फटाफट मेरे साथ आ जाओ। केस नंबर 1, ही ब्रिंग्स प्रॉफिट प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। पहली एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम। दूसरी एंट्री होती है प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर्स। कौन सी रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। और फिर कई बार होता है विड्रॉल। विड्रॉल का मतलब होता है ड्रॉइंग्स। और मैंने कहा था ये एंट्री रिवर्स हो जाती है, ए कैपिटल बी कैपिटल टू कैश। बेटा ये बताओ, क्या ये एंट्री याद आ गई आप सब बच्चों को? तो ये आपको सब बातें आपको समझ आ गई यहां तक। पहला केस खत्म, विड्रॉल का। दूसरा केस क्या था? केस नंबर 2 में था नॉट इन कैश। नॉट इन कैश, अगर वो नहीं लाता तो आप एक ही एंट्री करते हो और उसमें आप उसे क्या बना लेते हो? डेटर। डेटर का मतलब है, मैंने आपको कहा था, आप कौन सा अकाउंट ओपन करते हो? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट ओपन करने का पर्पस ये होता है कि आप नए पार्टनर को क्या बना रहे हो? डेटर। तो ये वाली एंट्री भी एक बार हम दिखा देते हैं आपको। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहाँ गया? ये रहा। केस नंबर 2 में लिखा था नॉट एबल टू ब्रिंग। अगर नहीं लाता तो सी क्या बन जाता है? डेटर। और मैंने कहा था सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल बी कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशो। और मैंने आपको लॉजिक बताया था, फाइनली एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस। याद रखना, इसको गेन होता है और नीचे वालों को सेक्रीफाइस। फिर चलते हैं आपके साथ केस नंबर 3 पर।
बेटा जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और फिर मुझे क्वेश्चंस कराने हैं आपको। केस नंबर 3 था पार्शली। पार्शली का क्या मतलब था? पार्शली का मतलब था कुछ पैसा कैश में लाएगा और कुछ पैसा नहीं लाएगा, यानी क्या बन जाएगा? डेटर। तो जो कैश में लाएगा उसके लिए आपको पहला वाला करना है 1 2 3 3 एंट्री, और डेटर डेटर वाले में आपको ये नीचे वाला केस करना है सेकंड केस। इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर सब कुछ मिक्स है। फोर्थ केस था इन काइंड। इन काइंड का मतलब वो अपने साथ असेट्स लेके आता है। तो जैसे ही असेट लाएगा बिल्कुल केस नंबर 1 की तरह चलेगा। सबसे पहले वो असेट लेके आएगा, ब्रिंग लेके आएगा, आप कंपैरिजन करते रहो, लाएगा और फिर पार्टनर्स क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और लास्ट केस फिफ्थ फिफ्थ था दोस्तों प्राइवेटली पेड। प्राइवेटली पेड में आप सबको मैंने बताया था इसके अंदर क्या होता है? नो जर्नल एंट्री। तो ये हमारी गुडविल के सारे केसेस थे। अब मुझे जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये रिवीजन हो गया आप सब बच्चों का? फटाफट बताओ मुझे। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बेटा रिप्लाई करेंगे फटाफट 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 बेटा, सारे बच्चे जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। यस 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 बेटा, स्पीड से सारे बच्चे बोलेंगे। चलिए, ये अब आपको बात समझ आ गई दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपके साथ जल्दी से। चलिए बेटा, बुक ओपन कर लें मेरे साथ साथ और जरा क्वेश्चन समझते हैं। मेरे से एक बच्चे ने ये पूछा था कि सर गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट मींस सेक्रीफाइसिंग रेशो की भी उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आप गुडविल निकाल रहे हो। तो याद रखना दोस्तों, सेक्रीफाइसिंग रेशो का भी उतना ही यूज आएगा आपके साथ। मैं सीधा आपको क्वेश्चन कराता हूं। पेज नंबर 5.94 बेटा, ग्रेवाल सर की बुक है, पेज नंबर है 5.94। जिनके पास पुराना एडिशन है वो साथ साथ यहाँ चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए, सबसे पहले चेक करो कब आया था। बेटा दिल्ली 2009 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है और आराम से चलते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2। ये है ओल्ड रेशो। दे एडमिट सी का शेयर है 3/7 और आपको न्यू रेशो दे रखी है। बेटा जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करता हूं आपको भी अपनी बुक्स में अंडरलाइन करना चाहिए। कीवर्ड पता लग जाएंगे, ये ओल्ड रेशो है, ये न्यू रेशो है, ये सी का शेयर है। पहले इतना ही समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आओ मेरे साथ जरा स्पीड से करते हैं। बेटा स्पीड से करेंगे फटाफट। अभी तक हमारे साथ कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं? यस। अब पुरानी बातें आपको समझ आनी चाहिए। ए और बी और ओल्ड रेशो थी 3:2, ये थी ओल्ड रेशो। नया पार्टनर आया सी का शेयर था 3/7। और अच्छी बात ये थी आपको न्यू रेशो दे रखी है। क्या थी न्यू रेशो? 2:3। दिस इज कॉल्ड न्यू रेशो। सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालिए जल्दी से। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। चलिए, ए और बी कितना है? 3/5, 2/5। बेटा पुरानी चीजें मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। 2/7, 2/7। एलसीएम आया 35,
7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10, 11। यहाँ पे आया 35, 7 2 ज़ा 14 और 5 2 ज़ा 10, 4। इसका मतलब अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालूं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आ रही है 11:4। इन दोनों को ही नुकसान हो रहा है। नए वाले को क्या होता है बेटा? नए वाले को हमेशा ही क्या होता है? गेन। अगर फायदा नहीं होगा, वेरी गुड निधि, तो हमारे बिजनेस में क्यों आएगा? पूनम, वेरी गुड। तो पुराने पार्टनर्स को नुकसान हो रहा है, ये रही कहानी। अब देखते हैं सी अपने साथ क्या लेके आ रहा। आइए दोबारा से। सी ब्रॉट का मतलब होता है कैश। 2 लाख लाया है कैपिटल। बेटा ब्रॉट का मतलब होता है कैश। 2 लाख लाया है कैपिटल और 1.5 लाख 1,50,000 लाया है प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम लाया है 1,50,000। जल्दी से बताओ कौन सा केस है? केस 1 है, 2 है, 3 है, कौन सा केस है? ब्रॉड का मतलब कैश में लाया है, इसका मतलब केस नंबर है 1। वेरी गुड इशिका समीक्षा। आगे लिखा है हाफ, उसमें से जो 1.5 लाख लाया था आधा प्रीमियम विड्रॉन कर लिया। पार्टनर्स अपने घर ले गए, विड्रॉन बाय ए एंड बी। तो आधा विड्रॉ भी कर लिया। आइए जरा ध्यान से मैं आपको बताता हूं। सी अपने साथ कैपिटल लाया है 2 लाख रुपए। बेटा कैपिटल लाया है 2 लाख रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया है? 1,50,000 और उसका आधा विड्रॉ कर लिया। चलिए जरा एंट्री करें। सबसे पहले तो कैपिटल की एंट्री करो, उसको खत्म करो। बेटा कैपिटल की एंट्री करके उसे खत्म करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट 2। कैपिटल कौन लाया? सी लाया। सीज कैपिटल कितनी कैपिटल लाया है? 2 लाख। तो ये हो गई कैपिटल। नरेशन में लिखेंगे बीइंग कैपिटल ब्रॉट। नरेशन खत्म। तो कैपिटल के बारे में बार बार डिस्कशन नहीं करना, अब फोकस होना चाहिए प्रीमियम पर। अब प्रीमियम पे आप सब बच्चे ध्यान दें। प्रीमियम पहले वो लाएगा कैश, फिर पार्टनर्स बांटेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो में, और फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे विड्रॉन। आधी गुडविल विड्रॉन करेंगे। आपको ये समझ आना चाहिए। पहले कैश में लाएगा, कैश में लाएगा तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट ला रहा है? 1,50,000। उसके बाद यही प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेंगे। जैसे ही पार्टनर्स बांटेंगे, कौन सी रेशो में? बोलो बच्चों फटाफट। बेटा कौन सी रेशो में बांटेंगे? याद है सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो 1.5 लाख को बांटना है 11:4। इसको मिलेगा 1,10,000, इसको मिलेगा 40,000। और फिर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा विड्रॉ करेंगे, मगर विड्रॉन कितना करेंगे? सिर्फ आधा, 50%। 50% विड्रॉ करेंगे। इस एंट्री की रिवर्स एंट्री, बेटा रिवर्स एंट्री क्या होगी? एस कैपिटल डेबिट 50%। 1,10,000 का आधा कितना होता है? आधा होता है 55,000। 20 कैपिटल। ये ड्रॉइंग्स हैं, रिवर्स कर रहे हैं। वेरी गुड। 40,000 का 50%, हाफ कितना होता है? 20,000। 2, पता है वो क्या ले गए? वो कैश ले गए अपने घर। बेटा सौम्या रिप्लाई करो जल्दी जल्दी। कैश, कैश कितना लाए थे? 1.5 लाख। 1.5 लाख का हाफ। बेटा ऑनलाइन क्लासेस में जितना ज्यादा आप रिप्लाई करेंगे चैट बॉक्स में, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है। अदरवाइज ऑनलाइन क्लासेस फिर बोरिंग लगती हैं। ये रही पूरी कहानी। विड्रॉ भी कर लिया।
मुझे ये बताइए, अब कुछ बातें ध्यान से। बेटा आपके स्कूल के अंदर आपके स्कूल वाले और ग्रेवाल सर ये दो एंट्री को कंबाइन करते हैं। आई रिपीट, आपके स्कूल वाले और ग्रेवाल सर इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप कंबाइन करेंगे स्टिल इट इज गुड, अलग अलग करेंगे स्टिल इट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं भी। मैं बेटा अलग अलग करके दिखाता हूं जिससे क्लियरली आपको दिखाई दे। कंबाइन भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। मुझे एक बात बताओ, मेरी पूरी कहानी के बाद आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकता है मेरी बैलेंस शीट में कैश कितना आएगा? बेटा कोई बच्चा बता सकता है टोटल कैश कितना आएगा मेरी बैलेंस शीट के अंदर? आराम से देखो, जल्दी जल्दी। समीक्षा, सौम्या, वंशिका, शगुन। बेटे 2 लाख रुपए ये लाया, 1.5 लाख रुपए और लाया, और आपको पता है कुछ पैसा तो घर भी ले गया, घर ले गए उठा के। तो 2 लाख प्लस 1.5 लाख, 3.5 लाख। वेरी गुड। 3.5 में से 75,000 तो वो घर ले गए, विड्रॉन कर लिया। इसका मतलब 350 में से 75,000 घर ले गया, तो बचा कितना? बेटा बचा 2,75,000। ये कैश हमारे पास बच गया है। सौम्या, वेरी गुड। रिया, बेटा लॉजिक समझ आना चाहिए आपको। ये पहला क्वेश्चन हमारा खत्म। मैं अब आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। बेटा एनी डाउट सो फार? कोई डाउट है किसी बच्चे को? जल्दी बताओ। आज हमें क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा से ज्यादा। बेटा मैं वेट कर रहा हूँ। एनी डाउट सो फार? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी बात पर। अब हम आ रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर है 5.95। चलिए एक बार रीड करते हैं क्या लिखा था इसके अंदर। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनकी रेशो है 3:2। दे एडमिट सी, सी को बुलाया 1/4 शेयर के लिए। आगे लिखा है विच ही, ये ही पता है कौन है? ही है सी। सी टेक्स 1/6 फ्रॉम। बेटा याद करो फ्रॉम का मतलब क्या था? 1/6 ए से लेगा और 1/12 लेगा बी से। फ्रॉम का मतलब होता था माइनस। वेरी गुड। सीधा क्वेश्चन नंबर 32। मैंने आपको बताया था जब भी फ्रॉम लिखा होता है सीधा माइनस करते हैं, और अगर ऑफ हिज शेयर लिखा होता है पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो ये हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। अब क्वेश्चन में लिखा है ए और बी पार्टनर हैं, उनकी रेशो है 3:2। कौन सी रेशो हो गई? ये ओल्ड रेशो। सी आया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और वो कहता है फ्रॉम, सी कहता है मैं 1/6 लूंगा ए से और 1/12 लूंगा बी से। ऐसा कौन बोलता है? सी बोलता है। बेटा मैं फटाफट आप सब बच्चों से उम्मीद करता हूं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालें जल्दी जल्दी। सेक्रीफाइसिंग, मैं आपको यहाँ पे न्यू रेशो निकाल के दिखा रहा हूँ। निधि रावत, समीक्षा जैन। बेटा समीक्षा आंसर गलत है। एस न्यू शेयर। निधि आपका आंसर ठीक है। पहले ए के पास कितना था? ए के पास था 3/5 माइनस ए से कितना ले लिया? 1/6। फ्रॉम में क्या करते हैं? माइनस। मैं न्यू रेशो नहीं पूछ रहा आप बच्चों से, मैं पूछ रहा हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशो। जल्दी से बताओ। 18
18 माइनस 5 13। बी का न्यू शेयर 2/5 माइनस 1/12 60 एलसीएम 24 माइनस 5 19। सी का न्यू शेयर जो ये माइनस करते हैं, इसी का वेरी गुड, जो ये माइनस करते हैं वो क्या करते हैं प्लस। बेटा जो भी ये माइनस करते हैं सी क्या करता है प्लस। 12 एलसीएम और 3/12। अब दिक्कत ये है यहाँ 60 है, यहाँ 30 है। क्या करूं 60 करने के लिए? 2 से मल्टीप्लाई 26/60। यहाँ पे 60 है, यहाँ 12 है। किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। 12 5 से 60। मुझे डिनोमिनेटर बराबर करना होता है। इसका मतलब इनकी न्यू रेशो आ गई 26, 19 और 15। ये आ गई न्यू रेशो जिसका कोई यूज नहीं था। मुझे निकालनी थी सैक्रिफाइसिंग। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ये रही ओल्ड, ये रही न्यू। फॉर्मूला लगाओ। बेटा अगर ऐसा करना होता तो फिर मेरे पास ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको हमेशा शॉर्टकट बताए हैं। मैं आज दोबारा से बताता हूं बेटा, ऐसे बाकी सारे बच्चे करते हैं ओल्ड माइनस न्यू। आप शॉर्टकट समझें। माइनस का मतलब, माइनस का मतलब होता है नुकसान। ए को नुकसान होगा। ए को कितना नुकसान होगा? 1/6। नुकसान को हम अकाउंट्स में बोलते हैं सेक्रीफाइस। बी भी माइनस कर रहा है। माइनस का मतलब सेक्रीफाइस, नुकसान होना। बी को भी नुकसान हो रहा है। अगर सीधा नुकसान पता लग गया और मैं इनका एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आया 12, 2:1। इसका मतलब सर हम चाहते तो हम सीधा शॉर्टकट मार सकते थे। सेक्रीफाइसिंग रेशो यहीं से दिखाई दे रही थी। बेटा इतना करके टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको शॉर्टकट दिखना चाहिए था। 2:1 कौन सी रेशो है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। मुझे बताइए, क्या आपको ये मेरी बात समझ आई है? बेटा क्या ये शॉर्टकट और ये सब समझ आया है? क्या हुआ बोलो जल्दी से। बेटा दिमाग लगाना है, दिखना चाहिए क्रिस्टल क्लियर क्या हो रहा है। रटना नहीं है कि फॉर्मूले लगाते जाओ फॉर्मूले। जी वेरी गुड। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो पता चल गई। कितनी रेशो है? 2:1। क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं जरा। बेटा क्लास को, वीडियोस को बार बार रिवाइज करते रहा करो। सी का शेयर था 1/4। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना आराम से शॉर्टकट आपको समझ आना स्टार्ट होंगे। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। सी ब्रिंग्स, ब्रिंग्स का मतलब होता है कैश। कैश लाया है 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। 60% अपने शेयर का कैश में लाया है। और यहाँ पे गुडविल पता है किसकी दे रखी है? फर्म की गुडविल दे रखी है। फर्म की गुडविल है 1 लाख। अगर फर्म की गुडविल 1 लाख है तो पहले तो ये पता चले कि सी का शेयर हुआ कितना। सी का शेयर है 25,000 और 25,000 में से उन्होंने कहा कैश में ला रहा है सिर्फ 60%। बेटा 60% कैश। बताओ 25,000 का 60% कितना हुआ? जल्दी से बताओ। क्या ये सही है? यस। 60% कैश में ला रहा है, इसका मतलब बाकी नहीं लाया। बाकी कितना बचा? बाकी बचा 10,000। तो इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड पार्शियली।
पार्शियली, थोड़ा कैश में लाया, थोड़ा नहीं लाया। आइए जरा हम एंट्री करें। बेटा क्या आपको समझ आया 60% मैंने क्यों निकाला? उन्होंने बोला था 60% ऑफ हिज शेयर। चलिए एंट्री करते हैं। सबसे पहले कैश में लाने की एंट्री, पहली एंट्री होती है कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, 15,000, 15,000। फिर ये प्रीमियम पार्टनर्स बांट लेते हैं, मगर कौन सी रेशो? सेक्रीफाइसिंग रेशो। ए कैपिटल, बी कैपिटल। 15,000 को बांटें, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5,000, 3 से 5, 10,000 और 5,000। कैश में लाने की एंट्री खत्म, लाया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब चलते हैं नहीं लाने की। नहीं लाने में आप उसे बनाएंगे डेटर। डेटर का मतलब होता है करंट अकाउंट। बेटा कुछ नहीं करना, बस प्रीमियम की जगह डेटर लिखना है करंट अकाउंट, और पार्टनर्स बांट लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स ने बांट लिया। सेक्रीफाइसिंग रेशो थी 2:1। बेटा आंसर पॉइंट में आएगा, डोंट वरी। कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, ये आंसर सर पॉइंट में आ रहा है, क्या करें क्या करें। घबराना नहीं है, बोर्ड में पॉइंट में आ सकता है। तो ये एंट्री हो गई नॉट इन कैश। मुझे बताइए, इज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा फटाफट। अगर डाउट है तो फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। बेटा जल्दी से बताइए। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। चलिए यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आ गई है। मैं ऐसे ही आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूँ। बेटा आपके लिए ना होमवर्क पता है क्या है? आप होमवर्क को जरा एक बार नोट करेंगे। पहली बात, मैं नेक्स्ट क्लास में रीवैल्यूएशन अकाउंट के डाउट्स लूंगा। बेटा मैं रीवैल्यूएशन के डाउट्स इसलिए ले रहा हूं बिकॉज संडे अभी हमारी प्लानिंग है आप सब बच्चों का टेस्ट लेना, सिर्फ रीवैल्यूएशन आएगा। तो जितने भी रीवैल्यूएशन में आपके डाउट्स हैं, कोई भी चैप्टर हो, चैप्टर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, सारे डाउट्स आप इकट्ठे करेंगे और हम आपके डाउट्स लेंगे नेक्स्ट क्लास में। और संडे आपका टेस्ट होगा सिर्फ रीवैल्यूएशन। प्लस आपको गुडविल के लिए जो मैंने आज आपको टॉपिक कराया है, गुडविल की सारी इलिस्ट्रेशंस आप सॉल्व करेंगे, जिससे आपको गुडविल में कॉन्फिडेंस आ जाए, और फिर हम रीवैल्यूएशन के डाउट्स लेंगे। बेटा शायद नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी मैं लंबी कर दूं। बेटा आप सबके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, अगर आपके टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, तो मैं उसमें शायद क्लास आपकी 6 बजे या 6:30 से स्टार्ट कर दूं। मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, आप अपने अपने ग्रुप के अंदर चेक कर लेंगे, 6:30 से लेके और 8:30 तक। तो ये हमारी क्लास का टाइम रहेगा। इशिका सेक्रीफाइस और गिफ्ट वाला क्वेश्चन मुझे कराना है। मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर इस गिफ्ट के ऊपर बड़े केसेस आए थे, तो इसलिए अभी इसको अवॉइड करके चल रहा हूँ, बट टाइम मिलेगा तो गिफ्ट वाला जरूर डिस्कस करेंगे। बेटा मेरी इंफॉर्मेशन आप अपने स्कूल टीचर्स के ग्रुप में चेक कर सकते हैं, और बाकी बाकी बच्चे चेक करेंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। क्वेश्चन एक और चलते हैं आगे। एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कराता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 28।
हेडिंग में लिखा है प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। काइंड का मतलब होता है वो असेट्स लेके आ रहे हैं। काइंड का मतलब वो असेट्स, जैसे मैंने बताया था गौरव सर कूलर लेके आए थे, तो बेटा असेट लेके आ रहे हैं। अब सर इसमें दिक्कत क्या है जरा समझते हैं। पहले ये देखो कौन कौन सी असेट ला रहे हैं। स्टॉक ला रहे हैं, डेटर ला रहे हैं, लैंड ला रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, बहुत कुछ लेके आ रहे हैं। जरा देखो एक बारी क्या क्या लेके आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28। इसका मतलब एक असेट नहीं ला रहे, बड़ी सारी असेट्स ला रहे हैं। और एक बार जरा टोटल करें। 60,000 का स्टॉक है, 80,000 का डेटर है, ये हो गया 1,40,000। फिर 1 लाख का लैंड, 2,40,000 और 40,000 की मशीनरी, 2,80,000। बेटा टोटल असेट वो अपने घर से ला रहा है 2,80,000। ये टोटल असेट है। आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा ध्यान से। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में सबसे पहले आपको पढ़ा देता हूं। बेटा नया पार्टनर है सोहन, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ लो। सोहन कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉलोइंग असेट्स, ये सारी चारों असेट लेके आया है टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब जो ये असेट्स लाया है इसमें दोनों चीजें हैं। एक तो उसकी कैपिटल है, प्लस एक है प्रीमियम फॉर गुडविल। दोनों चीजों का टोटल ला रहा है 2,80,000। कौन ला रहा है? सोहन। और आपको पता है सोहन का शेयर कितना था? सोहन का शेयर था 1/4। अब सर कैसे अलग अलग करें? कैपिटल कितनी, प्रीमियम कितना, कैसे अलग करें उसके लिए चलते हैं आगे। आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड। बेटा फर्म की गुडविल है 6 लाख। फर्म की गुडविल है 6 लाख। तो जल्दी से बताओ अगर फर्म की गुडविल 6 लाख है तो सोहन कितना प्रीमियम लाएगा? बेटा सोहन का शेयर कितना होगा? 1,50,000। टोटल है 280, उसमें प्रीमियम 150 है, तो वो कैपिटल कितनी लाएगा? कैपिटल लाएगा 130। जैसे ही प्लस करोगे अपने आप 280 आ जाएगा। बेटा ये बताओ क्या पहला स्टेप समझ आया है? मैंने कैसे निकाला ये कैपिटल और गुडविल? बोलो बेटा फटाफट। मैं तो बस एंट्री करूंगा, जल्दी से बताओ। पहले लेके आया था स्टॉक, मैं अब एंट्री कर रहा हूं स्टॉक अकाउंट डेबिट। 60,000 स्टॉक, जैसे हम लिखते थे कैश, कैश की जगह लिखेंगे स्टॉक। फिर लाया है डेटर, डेटर भी ले आया है। डेटर कितने के लाया है? 80,000। फिर अपने साथ लैंड लेके आया है, लैंड। एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, सर लैंड उठा के कैसे लाएगा? जमीन उठा के कैसे लाएगा? क्या वो हनुमान जी हैं? पर्वत की तरह उठा के ले आएंगे? कैसे लाएगा? आप बच्चे बताएं। मशीनरी 40,000। बेटा लैंड कैसे लाएगा? स्टॉक ला सकता है, डेटर ला सकता है, मशीनरी, लैंड उठा के कैसे लाएगा? बोलो फटाफट। बेटा लैंड लाते नहीं है, लैंड के पेपर्स लेके आते हैं, कागज। लैंड के कागज लेके आते हैं। और ये सारी असेट दो चीजें दिखाती हैं। कहती हैं एक तो इसके अंदर सोहन की कैपिटल है। मैं आपको स्कूल वाले तरीके से करके दिखा रहा हूं। इसमें सोहन की कैपिटल कितनी है? 1,30,000। और इसमें क्या छुपा है? इसमें प्रीमियम फॉर गुडविल भी छुपा है, 1,50,000। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई, कंबाइन एंट्री जो स्कूल वाले करते हैं। और उसके बाद जो भी प्रीमियम लाया वो पार्टनर्स बांट लेंगे।
कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो। पार्टनर के नाम थे राम, राम कैपिटल अकाउंट, और दूसरा था मोहन कैपिटल अकाउंट। बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशो में लिख देता हूं 3:2। आप सब बच्चे खुद सॉल्व करेंगे कैसे आई 3:2। तो ये कितना आ गया? 5 से डिवाइड करेंगे 90,000 और 60,000। ये हमारा हो गया पॉइंट। बेटा मैंने प्रीमियम बांट दी है, मुझे जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बेटा फटाफट बताइए, क्या आपको बात समझ आई है? जल्दी जल्दी। बेटा कुछ बच्चों को पता है, जब केस नंबर 1 होता है, केस नंबर 1 होता है तो ओल्ड रेशो किसके बराबर होती है? सेक्रीफाइसिंग रेशो के। बेटा ओल्ड रेशो सेक्रीफाइसिंग के लिए होती है, इसलिए मैंने ये निकाल दिया। तो मैंने प्रीमियम को पार्टनर्स में बांट दिया। अब चलते हैं इसी क्वेश्चन को आगे। इसमें आगे भी कुछ लिखा है, पढ़े जरा क्या लिखा है आगे। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, केस नंबर 1 है, पार्टनर्स डू नॉट विड्रॉ हिज शेयर ऑफ गुडविल। नहीं विड्रॉ करेंगे तो यही आंसर है। मगर पार्ट 2 में क्या लिखा है? पार्ट 2 में लिखा है पार्टनर्स ने विड्रॉ करा कितना अमाउंट? आधा। बेटा हाफ अमाउंट पार्टनर्स घर ले गए। जल्दी से मुझे बताइए कितना अमाउंट ले गए? बेटा विड्रॉ की एंट्री कर रहे हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल 2, नीचे क्या आएगा? प्रीमियम आएगा या कैश आएगा? आधा अमाउंट पार्टनर घर ले गए 75,000। जल्दी जल्दी हाफ अमाउंट करो। इसका हाफ कितना हुआ? 45। इसका हाफ हुआ 30,000। दिस इज कॉल्ड विड्रॉ एंट्री। जल्दी से मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फास्ट बेटा, डू रिप्लाई फास्ट। बेटा मैं पहले आप सब बच्चों को अनम्यूट करता हूं आपके डाउट्स के लिए, फिर इस क्वेश्चन को हम और आगे लेके चलते हैं आपके साथ। बेटा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 41। बहुत सारे बच्चों को डाउट आया था, इसलिए फटाफट जरा इसे हैंडल कर लेते हैं। ई एंड एफ आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:1। दे एडमिट जी एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। It was decided EFG share profit and losses equally. G brought 50,000 cash and machinery 70,000 as premium for goodwill. इस बात को समझें सर, इस क्वेश्चन में ऐसा क्या है जो मुझे पिक करना पड़ा? बेटा कुछ नया सीखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, और इसमें क्या ऐसी दिक्कत है? पहले मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 41। पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर दो पार्टनर थे, ई और एफ।
और उनकी रेशो दे रखी थी 3:1 ओल्ड रेशो। फिर इनकी न्यू रेशो भी दे रखी है, ई एफ और जी की न्यू रेशो है 1:1:1। बेटा दिक्कत यहाँ ये है, जैसे ही आप सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालेंगे कुछ धमाका होगा। क्या धमाका होगा अभी उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। पहले चलते हैं जी के पास जो नया पार्टनर है। नए पार्टनर का शेयर है 1/3 और जी ने कहा मैं अपना प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे लाऊंगा, मैं कैश लाऊंगा 50,000। जी ब्रॉड 50,000 कैश और मैं साथ में मशीनरी लाऊंगा 70,000। इसका मतलब मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना हुआ, मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल हुआ 1,20,000। ये है इसका प्रीमियम जो वो लेके आएगा। यहां तक आप सब बच्चों को बात समझ आ गई। दिक्कत दोस्तों यहां है। अब जरा आगे चलते हैं। पहले तो मैं इसकी एंट्री करके दिखाऊं आपको। आसान आसान काम कर लो पहले, फिर आऊंगा मुश्किल काम पे। कैश कितना लाया, 50,000 और मशीनरी भी लाया। मशीनरी कितना लाया, 70,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 1,20,000। खत्म कहानी। ये हो गई आपकी पहली एंट्री। उसके बाद अब आप ये प्रीमियम बांटेंगे। प्रीमियम टोटल प्रीमियम कितना था, 1,20,000 और आप पार्टनर्स में बांटते हैं। बस ये बता दो कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सर दिक्कत क्या है, ध्यान से देखना, दिक्कत आपको अब समझ आएगी। अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा है, अब दिक्कत आएगी जैसे ही आप रेशो निकालोगे। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे और आप देखोगे एक चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ बेटा, इसका आंसर नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का मतलब इसको गेन हुआ है, इसको सेक्रीफाइस नहीं। ये गुडविल मिलती किसको है, जिनको सेक्रीफाइस होता है। सेक्रीफाइस किसको हुआ है, ई को। इसका मतलब नीचे कौन आएगा, नीचे आएगा सिर्फ ई कैपिटल अकाउंट। तो सर एफ को तो गेन हुआ है, यस बेटा, जिसको गेन होता है वो आता है ऊपर, उसको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, यानी एफ को भी देना पड़ेगा। मिलेगा किसे, मिलेगा सिर्फ ई को, क्योंकि नुकसान किसे हुआ है, ई को। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एफ को डेबिट करेंगे। वेरी गुड इशिका। एफ विल कंपनसेट। बेटा जी भी लाएगा। जी कितना पैसा लाएगा, 1,20,000। और इस कहानी में एफ को भी पैसा लाना पड़ेगा, क्योंकि एफ को कंपनसेट करना पड़ेगा। अब दिक्कत है अमाउंट कैसे आएगा। बेटा अमाउंट की बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं आपको कोशिश करता हूं पहले एक शॉर्टकट बताने की। बेटा मैं कोशिश करता हूं शॉर्टकट बताने की और फिर मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग कट। मेरी बात सुनना ध्यान से, पहले शॉर्टकट पे जरा ध्यान दें। पीएफजी कितना है, 120। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको पता है हमेशा डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। पहले बोलो यस और नो, मुझे ये बताओ, क्या डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है, बताइए फटाफट। हमेशा एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। जैसे ऊपर चेक करो, ऊपर भी डेबिट और क्रेडिट बराबर है, इसलिए डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। और अब जरा बात को समझो, ई का कितना शेयर है, ई का शेयर है 5। मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताना चाह रहा हूं। ई का शेयर है 5। एफ का कितना शेयर है,
बेटा स्कूल के तरीके से नहीं कर रहे हम, समीक्षा स्कूल के तरीके से तो आपको आता ही है, मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताना चाह रहा हूँ। ई का शेयर है 5, एफ का शेयर है 1, मैंने एफ का शेयर लिखा 1। क्या आप मुझे बता सकते हो ऊपर कितना आएगा? नीचे 5 है, इधर 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ आएगा 4, तभी तो बराबर होगा, 4 और 1 5, और नीचे भी 5, तो ये आया 4। शॉर्टकट समझे बेटा, स्कूल के तरीके से मैं अभी नहीं कराना चाहता। अब मुझे बताओ 4 टॉफी, बेटा बचपन याद करो, 4 टॉफी 1,20,000 की हैं। 4 टॉफी 1,20,000 की हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो एक टॉफी कितने की होगी? बताओ जल्दी से, एक बच्चे ने बता भी दिया, मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। 4 टॉफी है 1,20,000 रुपए की, तो एक टॉफी कितने की होगी? एक टॉफी के लिए आप क्या करते हो? डिवाइड करते हो। एक टॉफी पता है कितने की आएंगी? 30,000 रुपए। तो आपको पता लग गया एक टॉफी कितने की आएगी? 30,000 की। जल्दी से बताओ, एक टॉफी 30,000 की है, तो 5 टॉफी कितने की हुई? बोलो बेटा फटाफट। एक, वंशिका वेरी गुड, एक टॉफी 30,000 की है, तो 5 टॉफी कितने की हुई? तो ये एक शॉर्टकट है, आपकी बुक में बेटा ये शॉर्टकट नहीं मिलेगा, आपकी बुक में एक लॉन्ग कट है, कभी टाइम मिला तो लॉन्ग कट डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको ये शॉर्टकट समझाना चाहता हूं। और आप सब बच्चे इस वीडियो को दोबारा से जरूर रिवाइज करना, बिकॉज ये छोटी छोटी बातें आपको लास्ट टाइम याद नहीं आएंगी। एक बार दोबारा से वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में फिर ये फाइनल बैठ जाएंगे। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन। और नेक्स्ट क्लास में हम आपके साथ रीवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। बेटा जितने डाउट्स ला सकते हो ले आना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।